हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अभी नहीं आई। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन दिया ना, देखो सही लिखा ना मैंने, हाँ सर, टू। आ रही है आवाज। हाँ, ये मैंने सही लिखा ना, 3 6 4 और 2 और 3, यही है ना? हाँ सर। यही दिया है ना? हाँ सर। अब क्या लगता है, देखो इसमें ना तो कोई हाँ सर। पैरेलल में है ना सीरीज में। ये करंट डिवाइड हुई, फिर बीच में ये आ गया है ना, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, एंड सो ऑन। ये आ गया। ठीक है। हेलो। हाँ सर। अब क्या करते हैं, इसमें खास बात ध्यान रखना, हाँ मैं सर। इसको मान लेता हूं जीरो पोटेंशियल पे। किसको क्या मान लेता हूं? क्या मान लिया? जीरो जीरो पोटेंशियल। पोटेंशियल पे। और इसको मैंने मान लिया वी नॉट पर है।
किस पर है, यानी ए V वाला नॉट V, पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर, आ रहा है। ये है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो होता है जहां से कम 3 रास्ते निकल रहे हो, कम से कम, ये जंक्शन कहलाता है। एक तो स्ट्रेट रोड हो गई है, दिख रही स्ट्रेट रोड? हेलो, ये तो स्ट्रेट रोड हो गई ना, हाँ सर। और इसके साथ एक रास्ता कट गया तो ये जंक्शन हो गया। क्या हो गया ये? हाँ सर। इसको हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं इसको हम? जंक्शन। तो अपने मन से मैंने मान लिया कि नोड का पोटेंशियल एक्स है। क्या मान लिया मैंने? नोड का पोटेंशियल। एक्स। और इस ये भी एक नोड है, देखो, ये भी क्या है? ये भी क्या है? नोड है ना। नोड है। तो इसका मैंने पोटेंशियल वाई मान लिया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? हेलो, हाँ सर। एक बात लिख लो, द पोटेंशियल्स ऑफ द नोड आर एक्स एंड वाई, सपोज। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे, थोड़ा ध्यान दिए रहना अच्छी तरह। मान लो कि एक कैपेसिटर है, ये क्या है? कैपेसिटर। और मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो एक्स है, ठीक है? हेलो, इसका वाई है। हाँ सर। तो तुम ये बताओ, अगर इसकी कैपेसिटेंस सी है तो मुझे इस पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या होगा इस पे बताओ? क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? हमेशा एक्स को ज्यादा माना जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्यों भाई? हाँ सर। एक्स माइनस वाई क्या हो गया? पोटेंशियल। और इसमें कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चार्ज आता है? हाँ सर, आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या वी नॉट है? हाँ सर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या जीरो है? हाँ सर। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वाई। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें क्या देखा जाता है कि x ने इधर भी चार्ज दिया, x ने इधर भी चार्ज दिया, और x ने इधर भी चार्ज दिया, यानी x चार्ज दे रहा है। x क्या कर रहा है? चार्ज दे रहा है। ध्यान रखना, हमेशा नोड के पोटेंशियल को ज्यादा माना जाएगा, ठीक है? हाँ सर। तो लिखिएगा, नोडल इक्वेशन फॉर जंक्शन वन, ये जंक्शन वन मान लो, नोडल इक्वेशन फॉर जंक्शन वन, ठीक है? ठीक है, हाँ क्या सर। लिखा? नोडल इक्वेशन फॉर जंक्शन वन। अब 1। तुम ये बताओ, इसने इसको यहां चार्ज दिया होगा ना, तो मैं कैसे निकालूंगा हाँ चार्ज? सर। और ध्यान रखना, टोटल सम जो चार्ज का होगा एक्स पर, वो जीरो होगा। जैसे तुम कभी स्टेशन गई हो, हाँ सर। स्टेशन पुणे जंक्शन होगा, हाँ सर। जंक्शन ही है ना? हाँ सर, जंक्शन है। तो वहां पर बहुत सारी ट्रेनें आती होंगी हाँ सर, आती है। और जाती भी होंगी। हाँ सर। तो जितनी आ रही हैं उतनी जा रही है ना? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेन लाखों साल तक खड़ी हो गई, नहीं सर। और अगर मान लो वो खड़ी भी हो गई, कभी ना कभी तो जाएगी। हाँ सर, जाती है। ठीक है, इसी तरह जो एक्स पर चार्ज है, टोटल चार्ज एक्स पर हमेशा जीरो होगा। पहली चीज लिखो, एक लाइन लिखो स्टार मार्क करके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज एट जंक्शन वन इज जीरो। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अब सुनो, अब मैंने ये माना है कि ये सबको चार्ज दे रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी कि ये सबको चार्ज दे। कुछ कहीं से चार्ज आ भी रहा होगा, कहीं से चार्ज आ भी रहा होगा, वही तो सप्लाई कर रहा होगा ये, है ना? हाँ सर। तो ये बताओ तुम पहले, सबसे पहले इस पॉइंट को वन माना है, इस पॉइंट को ए माना है, ठीक है? तो सबसे पहले उसने मान लो टू को चार्ज दिया, और मैं एक्स को हमेशा हाई मानूंगा, तो ये बताओ टू वाले पे कितना चार्ज होगा? अभी मैंने इक्वेशन बताई है, बताओ।
एक्स माइनस माइनस वी नॉट, एक्स माइनस, वी नॉट। जैसे एक्स माइनस वाई लिखा है ना, वहां पे कितना आएगा, एक्स माइनस वी नॉट ही तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। एक्स माइनस वी नॉट इंटू कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 2 है ना। हाँ सर है 2। फिर यहां से ये आर्म भी जुड़ी है, दिख रही है यार, हाँ सर देखिए। तो प्लस लिखेंगे, ये भी चार्ज है ना, तो प्लस एक्स माइनस वाई, क्यों भाई, हाँ सर। इंटू कितना 4, सी। सी की हाँ 4, मतलब 4 ही। मतलब नहीं, पक्का बोलो 4। और फिर यहां से एक्स में से ये 0 है ना यहाँ पर, हाँ सर। तो ये कितना बनेगा बताओ, एक्स माइनस 0, ठीक है, इंटू कितना 3। नहीं आ रहा समझ में, ये 3 नहीं आ रहा ना। आ रहा है सर। इन सबका ये चार्ज जो है, ये एक्स ने इस वाली आर्म को दिया, ये वाला चार्ज एक्स ने वाई इस वाली आर्म को दिया, और ये वाला चार्ज हाँ उसने, सर। और इन सबका सम क्या होना चाहिए, 0। 0। क्लियर हुआ। हाँ सर हो गया क्लियर। अब ये देखो, जो इसको सॉल्व करो जरा, 2x हाँ सर। प्लस 4x, 6x हो गए, हाँ और सर प्लस हो 3x, क्या गए। 9x हो गए, 9x। और y बताओ, यहाँ पर माइनस का 4y आया ना, हाँ सर आ जाएगा। और ये जो v नॉट वाला टर्म है ना, ये 2v नॉट नेगेटिव आएगा ना, इसको यहाँ ट्रांसफर हाँ कर सर दो। आएगा। अब ये बताओ इसमें कितने अननोन है, 2 अननोन है ना। अरे वी नॉट तो गिवन होगा हाँ ना सर आपको, है। तो एक्स और वाई है, और इक्वेशन हमारे पास एक है, तो दूसरी इक्वेशन और बनेगी ना। हाँ सर बनेगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या होगी बताओ, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, फिर दूसरे वाले नोड से बनेगी, क्यों हाँ भाई, सर ये किससे लेफ्ट बनेगी, हैंड। अब दूसरे वाले दूसरे नोड वाले की, लोग। हाँ दूसरे वाले नोड में वाई को क्या माना जाएगा, हाई, वाई को क्या माना हाँ सर। जाएगा। अब बताओ हाँ। दूसरी इक्वेशन बोलो, यहां से स्टार्ट करो, ये कितना होगा, वाई माइनस वी नॉट है ना, y माइनस वी नॉट। वाई माइनस वी नॉट अपॉन, वाई माइनस वी नॉट अपॉन, वी नॉट अपॉन 3। इंटू, अपॉन नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई, इंटू 3 कितना 3, वेरी गुड, और फिर प्लस y माइनस वाई माइनस एक्स है ना, 4 इंटू 4। वाई माइनस एक्स इंटू 4। दिमाग तो तुम्हारा शार्प है, ऐसा नहीं है, तुम समझ लेती हो चीजों को, मैं सोच रहा था कैसे समझाऊंगा, वाई माइनस एक्स इंटू 4, ठीक है, हाँ और सर। लास्ट कौन सी बची बताओ, y माइनस 0 वाई माइनस 0 इंटू 6। 6, वेरी गुड, इजिकल टू 0, क्यों भाई। 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बताओ, ये 3y हो गए, ये 3y 4y हो गए, 7y हो गए, और 6y, और 6y। 7y और 6y, 13y हो गए क्या, हाँ सर हो जाएगी। और यहां पर माइनस का सॉरी, माइनस का 4x आएगा ना ये, हाँ सर आ जाएगा। तो माइनस का 4x मैं पहले लिख देता हूं, और प्लस का 3y बाद में लिख देता हूं, फर्क तो नहीं पड़ा कुछ। नहीं सर। अच्छा, ये बचेगा 3v नॉट माइनस का, तो इधर ले आओ 3v नॉट को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, कौन सी हो गई इक्वेशन, 2। तो पहली इक्वेशन पहले वाले नोड से बनाई, और दूसरी इक्वेशन दूसरे वाले नोड से बनाई, बनाई। हाँ सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की। बोलिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करें, इसमें किसका हाँ सर। मल्टीप्लाई कर दें, 9 का मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सर हो इसमें सकता 4 है। का कर दें, पहले हाँ वाली सर। इक्वेशन में कर दें 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और साइन। और दूसरे वाली इक्वेशन में कर दें 9 का मल्टीप्लाई, और जोड़ दें, क्या कर दें,
एडिशन हाँ, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, और ये 9 4 जा 36, ये माइनस का ये प्लस 36 का कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा और 13 9 जा होता है 117, क्या होता है, 117 और ये होता है 16, 4 4 जा 16 है ना। हाँ सर तो ये बताओ क्या 101 बचा, वाई हाँ सर बचेगा 101 वाई इज इक्वल टू, जोड़ रहे हैं, ये 4 का वी नॉट आएगा, ये 9 का वी नॉट 27 वी नॉट आएगा, क्या आएगा ये 2 वी नॉट आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, 2 वी नॉट है ना। हाँ सर तो ये 4 2 जा 8 आएगा, कितना आएगा ये 8, और ये आएगा 27 आएगा, 27 यानी हाँ 20 सर 35 वी नॉट हो गया क्या ये। हाँ सर हो जाएगा तो ये y बराबर कितना आ गया, 35 अपॉन 35 अपॉन 101 वी नॉट, पूरा बोलो, 35 अपॉन हाँ सर 101 वी नॉट वी नॉट, ये आया। अब तुम्हें लग रहा है बहुत कठिन, लेकिन कठिन नहीं है, तुम 2 4 सवाल इसके प्रैक्टिस के करोगी ना, बहुत हाँ सर इंपॉर्टेंट है। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, हाँ सर आ जाएगी बाय अभी हमें x की वैल्यू और चाहिए, एक अब y हाँ की सर वैल्यू को यहाँ लिख दो, तो क्या बचेगा बताओ, 9x है ना, माइनस -4 35 4 जा 140, क्या होगा 140 140 अपॉन 101 होगा ना, 101 वी नॉट है ना, इतना ही होगा ना, हाँ सर होगा बराबर 2 वी नॉट, बराबर 2 वी नॉट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन है, और कोई दिक्कत नहीं है। 101 2 जा 202 है ना, हाँ सर तो ये आ जाएगा 342, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, 342 अपॉन 101, 101 का 9 से भी मल्टीप्लाई हो गया तो 909 हो गया ये, क्या हो गया ये 909 वी नॉट, क्या एक्स की वैल्यू भी वी नॉट के टर्म्स में आ गई, हाँ सर आ जाएगी और वाई की भी आ गई। अब मेन चीज है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं फालतू में, है ना, ये हम फालतू हाँ में सर क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ये हमने एक्स भी निकाल दिया, ये वाई भी निकाल दिया, और निकालना में क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, तो क्या हाँ निकालनी सर है हमें। कैपेसिटेंस अब कैपेसिटेंस का मतलब होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना, है ना। हाँ सर अब ये बताओ, इस पर जो चार्ज गया है, मान लो Q1 गया है, इस पर चार्ज कितना गया है, Q1 और इस पर चार्ज कितना गया है, अरे ये यहां से जो चार्ज जाएगा Q, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। हाँ सर होगा अच्छा, यहाँ ए और बी के बीच की नेट वोल्टेज कितना है, ए और बी के बीच का नेट वोल्टेज, ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका वी नॉट है ना, हाँ सर है और इसका कितना है, 0 है। तो जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, वी नॉट क्या वो वी नॉट के बराबर है सर अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस चाहिए, ध्यान से सुनना अब इस लाइन को, अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में चाहिए, तो मुझे ये मालूम चल जाए कि भाई चार्ज कितना गया है क्यू, है ना, हाँ सर अपॉन नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर अब वीएबी तो मुझे मालूम है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों भाई, हाँ सर क्या यही क्यू 2 पार्ट में डिवाइड है, Q1 और Q2 में, हाँ सर है तो क्या मैं इसको Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकता है अच्छा, अब Q1 बता दो, Q1 कैसे निकलेगा, मैं समझ जाऊंगा, हाँ तुम्हें चीजें समझ में आ रही है। वीएबी तो मालूम है वी नॉट के बराबर है, क्यों भाई, Q1 कितना होगा, ये बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नॉट वी नॉट माइनस एक्स, देखो ना, यहाँ का वी जीरो नॉट थोड़ी है, यहाँ का तो एक्स माना है ना,
अरे माना है कि नहीं? हाँ सर। तो Q1 कितना है? Q1 कितना है बताओ, बताओ इसका V नॉट पोटेंशियल। माइनस एक्स हाँ, V नॉट माइनस एक्स इंटू, इंटू टू वेरी गुड। Q1। नहीं, Q1 की वैल्यू है ना ये, हाँ सर, 2। V नॉट माइनस एक्स इंटू 2, ये Q1 आ गया। और x की वैल्यू V नॉट के टर्म से मैं मालूम है ना, हाँ x की सर। वैल्यू V नॉट के टर्म से मैं मालूम है कि नहीं मालूम है? तो V नॉट माइनस एक्स इंटू 2 ये Q1 आ गया। इसी तरह Q2 क्या निकलेगा? ये Q2 यहां से जा रहा है, V नॉट माइनस वाई हाँ, V नॉट माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 3। 3, ये आ गया। ठीक है, हाँ सर। अब ये बताओ x की वैल्यू कितनी थी? 140 अपॉन 101। हाँ सर। यहां रखो, x की वैल्यू, सॉरी 342 अपॉन 909 है ना। हाँ सर। तो घटाओ जरा, 909 में से 342 घटा लो, कितना बचेगा? Q1 कितना आएगा? डायरेक्ट बताओ, घटा के बताओ जरा। माइनस में आएगा ना? हाँ सर, आएगा। कितना आएगा माइनस में? 909, सॉरी इंटू प्लस में आएगा, 909 माइनस 342, 90342। यानी कितना बचेगा? 7। हाँ सर। 7 और 5 और नहीं सर, 6 रहेगा। नहीं रहेगा 6, एलसीएम, हाँ 6 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, वेरी गुड, 6 रहेगा। और ये 8, 8 माइनस 3 5 है ना? क्यों भाई? हेलो, हेलो, यही आएगा ना? हाँ सर, ये आएगा। 909 V नॉट यही आएगा शायद। बड़ा हेड हाँ सर। लंबा कैलकुलेशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये Q1 आ गया। हाँ सर। और Q2 बोलो, y की वैल्यू कितनी थी? 35 अपॉन 101। हाँ सर। अब इसको घटाओ, कितना बचेगा ये Q2? ये बचेगा 65 प्लस 1, हाँ सर। 66 है ना? हाँ सर। 66 अपॉन 101 है ना? अभी इसमें 2 का मल्टीप्लाई और होगा ना? हेलो, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का हाँ सर, मल्टीप्लाई होगा। और होगा ना, क्योंकि 2 हाँ बाहर सर। है ये। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई और होगा ना, इंटू V नॉट आएगा कि नहीं आएगा? ये आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, ये आ गया Q1, क्यों भाई? ये 2 मल्टीप्लाई कर लेना, हाँ ये आ सर। गया Q1 और ये आ गया Q2। जब तुम वैल्यू रखोगे तो इसमें भी V नॉट है, इसमें भी V नॉट है, तो V नॉट कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, हो जाएगा कैंसिल। हाँ सर, हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब तुम समझी कितना कॉम्प्लिकेटेड हाँ हो गया सर। सवाल ये। पहले यहाँ बी लिया था हाँ तो सर। कितना इजी था, और यहाँ पर लिया तो कैसा कॉम्प्लिकेट, क्योंकि ना तो यहाँ सीरीज है ना पैरेलल है। ये कहलाते हैं 5 हाँ सर। कैपेसिटर का गुच्छा। और इसके मैं कल और कंसेप्ट बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। आपका ओवर करें। ठीक।